मुझे लगता है तुम्हें कहानी शुरू से सुननी होगी। हमारा स्वागत क्योटो में होगा। हाँ, व्हाइट डेथ करेगा अपने खुफिया कातिलों के साथ। सुना है वो बेरहम सन की लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हमारे पिछवाड़े पे अपनी टांग। अब अक्सर इस तरह की चीज़ें मैं कभी नहीं कहता, लेकिन प्लीज़ हो सके तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखने की कोशिश करना है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर आपको एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त कमाल की मूवीज़ के नाम जानने को मिल सकती है, जिन्हें आप इजीली यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री देख पाओगे। अब ये पूरी की पूरी शिप ही मेरी है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई मूवी पसंद आती है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो भी मूवी आपको पसंद आती है उसे जल्द से जल्द देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी डिलीट हो सकती है। वीडियो के इंट्रो के अंदर बस इतने पता था। चलिए और बिना से देरी के आज के इस कमाल की लिस्ट को शुरू करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर आती है 2015 की बने एक हॉरर और साइंस फिक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट मूवी जिसका नाम है द लार्जेस्ट इफेक्ट। अब इस मूवी के अंदर आपको यह जानने को मिल सकती है कि अगर कोई इंसान की मौत हो जाती है और मरने के बाद वो इंसान अगर फिर से जिंदा हो जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकता है, ये आपको इस मूवी के अंदर देखने को जरूर मिल सकती है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है फ्रैंक और जोई नाम के दो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स की स्टोरी, जिन्होंने एक ऐसा केमिकल या फिर एक ऐसा सीरम इन्वेंट कर लिया था जो कि मरे हुए इंसान या जीवों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब जिस लैब के अंदर फ्रैंक और जोई काम करते थे, वहां पर जोई के साथ एक एक्सीडेंट होने की वजह से जोई की मौत हो चुकी है। ऐसे में फ्रैंक वही सीरम जोई के शरीर के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से जोई फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन वो एक्चुअल में पूरी तरीके से बदल चुकी थी। ऐसे में आगे जोई के साथ क्या कुछ चीजें होती है, यह जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की पिक्चर है। बढ़ते हमारे अगली मूवी की तरफ। लिस्ट के नंबर 9 पर आती है हाल्फ वे होम। यह 2022 की बने एक ड्रामा और सम काइंड ऑफ फैंटेसी फिल्म है, जिसको 6.4 की बहुत अच्छी IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस पिक्चर की कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। मूवी के अंदर कहानी एक लड़के की है जो कि गार्ड का काम करता है, लेकिन वो एक मुर्दा घर के अंदर काम करता है। अब उस लड़के की शरीर के अंदर कुछ सुपर पावर्स होती है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली मरे हुए लोगों से बात कर पाता है, और उस लड़के की शक्ति की वजह से उसे वहां पर काम मिल चुका था। ऐसे में कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड से मिल चुका है, यानी कि वो एक लड़की को चाहने लगता है। फिर कहानी में क्या कुछ चीज़ें हो सकता है, इसके बारे में आप जानने के लिए जरूर मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही मूवी की एक्चुअली स्टोरी की शुरुआत होती है। इस फिल्म की मैंने बेसिक से बेसिक कहानी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, ताकि आपको मूवी की एक्चुअली स्टोरी सिर्फ मूवी देखकर ही पता लग सके। अगर आपको ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद है तो आई थिंक लिस्ट के नंबर 8 की फिल्म आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। इसके नंबर 8 पर आती है द रिजॉर्ट। ये 2015 की बनी एक हॉरर बेस्ड मूवी है, जिसको 5.3 की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी है। अब इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल पाती है कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिन्हें एडवेंचर चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे में वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद उन्हें ये बात पता लग चुका था कि उस रिजॉर्ट की जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। अब ऐसे में उस रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। अब इसमें वो सभी लोग खुद को जिंदा रखने के लिए उन ज़ॉम्बीज के बीच में क्या कुछ चीजें करते हैं, इसी कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ, मूवी की मैंने सिर्फ बेसिक से बेसिक कहानी शेयर करी आपके साथ, जो एक्चुअली कहानी है वो आपको सिर्फ मूवी देखकर ही पता लग सकता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे आज के ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना। इस वीडियो के अंदर सिर्फ 800 लाइक एक छोटा सा टारगेट है, होपफुली आप इसे जरूर पूरा करवा दोगे। बात करें लिस्ट के नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम है जियोस्टॉर्म। 2017 की बने एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसको 5.3 की बहुत अच्छी IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब बेसिकली ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है मूवी के अंदर दिखाई जाने वाली जो डिस्ट्रॉइंग चीजें या डिजास्टर चीजें हैं, ये चीजें देखने में एक्चुअली मजा आ रहा था। इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिल पाया कि इंसानों ने एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाया था जिसकी वजह से वो अर्थ के जो वेदर हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके, लेकिन उसी सिस्टम के अंदर एक वायरस घुस जाता है, जिसकी वजह से अब वो सिस्टम अपने आप ही कम कर रहे और पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। ऐसे में आगे इंसान क्या कुछ चीजें करते हैं उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस स्टोरी को जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। अब कमजोर दिल वाली लिस्ट के नंबर 6 की मूवी नहीं देख पाएंगे। लिस्ट के नंबर 6 पर आती है प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग। यह 2022 की बने एक R-rated एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसको 6.1 की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी है। कसम से गाइस, इस मूवी के अंदर हमें देखने को वाली जो R-rated और ब्रूटल सीन्स है काफी डिस्टर्बिंग है। इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिल पाएगी कुछ पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे कैदियों को एक कंटेनर की मदद से वो साउथ कोरिया के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कि ऐसे में बीच समुद्र के बीच में उस शिप के अंदर जहाँ पर वो सभी कैदी मौजूद है वहाँ पर कुछ चीजें चल रहा था, और वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस कंटेनर या फिर उस शिप के अंदर एक एक्सपेरिमेंट वाली चीज अपने एक्सपेरिमेंट जगह से वो जाग चुका है, और वो उसके सामने जो भी आ रहा है उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से वो मार रहा है। ऐसे में आगे उन सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ और उन सभी कैदियों के साथ जो कि एक से बढ़कर एक कमीने होते हैं, उनके साथ आगे क्या कुछ चीजें होते हैं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। आज के इस लिस्ट के नंबर 5 पर जो मूवी आती है गाइस, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है।
ये मूवी 2000 को रिलीज किया गया था, जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको 6.4 की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी थी। अब इस मूवी के अंदर आपको जानने को मिल सकती है कि अगर कोई इंसान कोमा के अंदर चला जाता है तो उस दुनिया में या फिर उस जमाने में एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका था जिसकी मदद से कोई भी इंसान उस कोमा वाले इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर उसके साथ बात कर सकता है। अब ऐसे में मूवी की कहानी थोड़ा सा चेंज होती है। कहानी कुछ पुलिस ऑफिसर्स की है जिनके पास एक ऐसा क्रिमिनल आ चुका था जिसने ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों को मार डाला था, लेकिन लिटरली वो क्रिमिनल अब कोमा के अंदर चला जाता है। ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर्स उस क्रिमिनल से कुछ इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, मैंने जितनी भी कहानी बताया वो सिर्फ बेसिक से बेसिक कहानी है और इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आई थिंक ये मूवी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। आज के इस लिस्ट के नंबर 4 पर आती है द इल्यूजनिस्ट। ये 2006 की बने का ड्रामा पिक्चर है जिसके अंदर आपको काफी सारे मैजिकल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सकती है। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि लड़की की स्टोरी जो कि आज से लगभग 15 साल पहले वो अपने गाँव छोड़कर किसी दूर चला गया था, लेकिन वहां जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी जादूगर बन चुका है और वो फिर से अपने गाँव लौट चुका है। ऐसे में वो अपने बचपन की सिर्फ एक लौती दोस्त प्रिंसेस सोफी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से किसी ने सोफी को मार डाला था। ऐसे में आगे वो जादूगर क्या कुछ चीजें करता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं और इसके बाद ही जो मूवी की एक्चुअली स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है। चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 3 फिल्म की जिसका नाम है अपग्रेड। ये 2018 की बने का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसको 7.5 की बहुत ही कमाल की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। ऐसे में कहानी ग्रे की स्टोरी हमें देखने को मिल पाती है जो कि अपनी वाइफ के साथ वो कहीं पर जा रहा था कि ऐसे में कुछ गुंडे उसकी वाइफ को मार डालते हैं, मतलब कि उसकी गाड़ी को रोककर उसकी वाइफ को मार डालते हैं। और ऐसे में ग्रे को बहुत ज्यादा चोट और मारपीट होने की वजह से उसके शरीर की आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जिसके बाद ग्रे को एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है जो कि उसे फिर से चल फिरने में मदद कर सकता है और वो टेक्नोलॉजी वो अपने शरीर के अंदर फिट कर लेता है। अब इसके बाद वो फिर से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उन सभी को ढूंढ रहा होता है। अब आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये आप जानने के लिए जरूर इस मूवी को देख सकते हैं। वेल गाइस, आज के इस लिस्ट के नंबर 2 पर आती है एक बेहद कमाल की पिक्चर जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि लेडी बग की स्टोरी, जिसे उसकी कंपनी की तरफ से एक नया मिशन मिलता है एक बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद एक सूटकेस को हासिल करना। अब ऐसे में लेडी बग उस मिशन को अपने पास रख तो लेता है, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस लाने के लिए उस बुलेट ट्रेन के अंदर चढ़ता है उसे ये पता लग चुका था कि उस ट्रेन के अंदर सूटकेस को हासिल करने के लिए दुनिया भर की सबसे खतरनाक असैसिन एंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी वहां मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद मूवी की जो एक्चुअली स्टोरी सामने आता है खुलकर, उसको जानने में एक्चुअली बहुत मजा आ रहा था। पिक्चर के अंदर काफी कॉमेडी डायलॉग्स हैं एंड इसी के साथ साथ एक्शन बहुत कमाल की है। आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पर आती है वेब सीरीज जिसका नाम है कार्निवल रॉ। यह 2019 को रिलीज किया गया था, लेकिन इसका जो सेकंड सीजन है वो 2023 को पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इस सीजन को आप हिंदी में जाकर जरूर देख सकते हैं। अब इस सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात करूँ तो कहानी आपको कैसे दुनिया की देखने को मिल पाएगी जहाँ पर मॉन्स्टर्स एंड फेरी टेल्स इंसानों के बीच में ही रहते हैं। अब ऐसे में जो इंसान होते हैं वो फेरी टेल को अपनी नौकर की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसे में सीरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों को कोई फेरी टेल या फिर कोई एक मॉन्स्टर मार रहा था, जिसकी वजह से ये केस डिटेक्टिव फ्रेक क्राफ्ट के पास चले जाते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि एक्चुअली इन इंसानों को कौन मार रहा था। अब आगे क्या कुछ होगा ये सीरीज के अंदर जानने के लिए आप इसे जरूर देख सकते हैं। अब बहुत ही कमाल की सीरीज है जिसके अंदर आपको काफी सारे फैंटासी एंड मिस्ट्री वाली चीजें बहुत चीजें देखने को मिल सकती है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे किसी एक नए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।